कहानी की शुरुआत में हम इन्फीरियो और एंटोन नाम के दो बच्चों को देखते हैं जो साइकिल रेस कर रहे होते हैं। एंटोन काफी इंटेलिजेंट था, उसके पास एक हाईटेक साइकिल थी, पर फिर भी इन्फीरियो उसकी बराबरी पर आने लगा। एंटोन हारना नहीं चाहता था, वो ब्लेड से इन्फीरियो की साइकिल की रोड को काट देता है, जिसकी वजह से इन्फीरियो जमीन पर गिर गया। रोड टूटने की वजह से वो साइकिल नहीं चला सकता था। तभी अर्थ के पास से एक कॉमेट निकलता है जो एटमॉस्फेयर के एकदम करीब से गुजरा था, जिसकी वजह से कॉमेट की ग्रीन डस्ट अर्थ पर इन्फीरियो के पास आ गई। इन्फीरियो गलती से डस्ट को सूंघ लेता है, जिसकी मदद से उसे सुपर पावर से मिल गई। वो साइकिल को मरोड़कर रोड को जोड़ देता है और तेजी से साइकिल चलाने लगा। एंटोन फिनिश लाइन पार करने वाला था, लेकिन इन्फीरियो तेजी से जाकर उसे टक्कर मारता है, जिसकी वजह से वो दूर जा गिरा। इन्फीरियो से डराकर कहता है कि तुम्हें मेरी साइकिल ठीक करनी होगी और अब तुम जिंदगी भर के लिए मेरे गुलाम बनकर रहोगे। फिर हम 50 साल बाद का सीन देखते हैं। एंटोन काफी बड़ा हो चुका था और एक इन्वेंटर बन जाता है। वो अपने दोस्त जॉन से कहता है कि वो कॉमेट हर 50 सालों में अर्थ के करीब से गुजरता है, जिससे इन्फीरियो को सुपर पावर्स मिली थी। वो कुछ वक्त में वो कॉमेट वापस अर्थ के पास से गुजरेगा और इस बार मैं अपनी मशीन की मदद से कॉमेट की मैजिक डस्ट को पकड़ लूंगा, जिसके बाद मुझे भी सुपर पावर्स मिल जाएगी और मैं इन्फीरियो को हराकर इतने सालों का बदला लूंगा। तभी इन्फीरियो वहां जाता है। उससे डरकर एंटोन वो मशीन जो उनके हाथ में पकड़ा देता है। इन्फीरियो ने एक सुपर हीरो सूट पहना हुआ था ताकि कोई उसकी शक्ल ना देख सके, पर उसकी आवाज में कुछ खराबी थी, जिससे गुस्सा होकर वो अपने पावर से एंटोन को जमीन पर पटक देता है। एंटोन ने जल्दी से उसकी आवाज ठीक कर दी। इन्फीरियो कहता है कि मुझे जल्दी से उड़ना सीखना होगा। ये कहकर वहाँ से चला गया। एंटोन अपनी मशीन लेकर कहता है कि अगली बार जब इन्फीरियो यहाँ आएगा उस वक्त मेरे पास सुपर पावर होगी और मैं उसे खत्म कर दूंगा। वहीं हम विली को देखते हैं। उसकी मॉम मीरा प्रेग्नेंट थी, जिससे विली बहुत ही ज्यादा खुश होता है और अपने फोन में वीडियो बनाने लगा ताकि डिलीवरी के बाद बेबी को वो वीडियोस दिखा सके। मीरा एक स्टोरी राइटर थी और हमेशा अपनी कहानियां लिखने में बिजी रहती। विली की बहन वेरा भी उस पर ध्यान नहीं देती। उसके डैड रॉक्स एक पुलिस ऑफिसर थे और इन्फीरियो को पकड़ने के चक्कर में हमेशा गलत खबर के चलते अपनी बेइज्जती करवा लेते। वो ज्यादातर अपने ऑफिस में रहकर इन्फीरियो की अगली चोरी का पता लगाने के बारे में सोचते, जिस वजह से वो भी विली पर ध्यान नहीं दे पाते। वो उसे स्कूल से पिक करने के लिए जरूर जाते, पर उसके साथ वक्त नहीं गुजारते थे। विली की फैमिली उस पर ध्यान नहीं देती, जिस वजह से वो काफी अकेला हो गया और वो बेबी के पैदा होने का इंतजार करने लगता है ताकि उसके साथ खेल कर खुश रह सके। कुछ दिनों बाद मीरा एक बच्चे को जन्म देती है, जिसका नाम चार्ली रखा गया। उसे देखकर विली बहुत ही ज्यादा खुश होता है, क्योंकि अब उसे अकेला नहीं रहना पड़ेगा। एंटोन और जॉन कॉमेट की मैजिकल डस्ट पकड़ने के लिए खुले आसमान के नीचे इंतजार करने लगते हैं। कुछ वक्त बाद कॉमेट अर्थ के पास से गुजरता है और मैजिकल डस्ट उसके पास आने लगी। एंटोन जॉन को मशीन चालू करने के लिए कहता है, मगर उसने एयरबड्स पहने हुए थे, जिस वजह से उसे ठीक से सुनाई नहीं देता और वो सक्शन की जगह ब्लोवर का बटन दबा देता है, जिसकी वजह से एंटोन इधर उधर उड़कर जमीन पर गिर गया। वो कुछ करता उससे पहले मैजिक डस्ट वहाँ से चली गई। पास ही वो हॉस्पिटल मौजूद था जिसमें चार्ली ने जन्म लिया था। मैजिकल डस्ट खिड़की से निकलकर चार्ली के पास आ जाती है और उसने डस्ट को सूंघ लिया, जिससे उसे सुपर पावर मिल जाती है। एंटोन जॉन से कहता है कि तुम्हारी बेवकूफी की वजह से मेरी 50 सालों की मेहनत बर्बाद हो गई। आखिर अब मैं इन्फीरियो से बदला कैसे लूंगा? मुझे दोबारा 50 सालों तक मैजिक कॉम्बैट का इंतजार करना होगा और शायद इतने वक्त बाद में जिंदा भी ना रहूं। जॉन मशीन को देखते हुए पूछता है कि क्या तुम इसका इस्तेमाल इंसानों पर नहीं कर सकते? शायद इसकी मदद से तुम इन्फीरियो की बॉडी से सुपर पावर से निकाल सको। एंटोन को यह आइडिया काफी पसंद आता है। वो कहता है कि मैं काफी वक्त से इस चीज के बारे में सोच रहा था और अब जब मैजिक कॉम्बैट जा चुका है तो हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। मैं इस मशीन की मदद से इन्फीरियो की पावर से नहीं छीन सकता। मुझे इसे मॉडिफाई करके दूसरी मशीन बनानी होगी। कुछ मॉडिफिकेशन करने के बाद वो मशीन को एक चेयर में बदल देता है, जिसकी मदद से वो इन्फीरियो की पावर्स को उसके शरीर से निकालने वाला था। कुछ वक्त में इन्फीरियो भी वहां गया। वो चेयर पर बैठकर उसे देखने लगता है। एंटोन जॉन से रिमोट लेकर उसे चालू करने लगता है, लेकिन तभी इन्फीरियो चेयर से उठ गया। वो कहता है कि 50 साल बाद मुझे एक नई पावर्स के बारे में पता चला। वो अपने मैजिक से उस चेयर को छोटी कर देता है और कहता है कि अभी मैं इसे पहले जैसा नहीं बना सकता, पर जल्द ही इस पावर का इस्तेमाल करना सीख जाऊंगा। ये कहकर वो चला गया।
वहीं विली स्कूल खत्म होने के बाद अपने डेट का इंतजार करने लगता है, पर रोक्स उसे लेने के लिए नहीं आते, जिससे उसे काफी बुरा लगता है और वो पैदल घर जाने लगा। पर सीनियर स्टूडेंट्स ने उसे रोक लिया और वो उसे पीटते हैं। विली घर आकर अपनी मॉम से सीनियर स्टूडेंट्स की शिकायत करना चाहता था, पर वो अपनी स्टोरी लिखने में इतनी बिजी थी कि उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। विली रोक्स के पास जाकर पूछता है कि आखिर आप मुझे लेने के लिए क्यों नहीं आए। वो कहते हैं कि तुम्हारी मॉम काम कर रही है और मैं चार्ली का ध्यान रख रहा हूँ, जिस वजह से मैं तुम्हें लेने के लिए नहीं आ पाया और अब तुम्हें खुद चलकर ही स्कूल से आना होगा क्योंकि मैं चार्ली का ख्याल रखने में बिजी रहूंगा। विली निराश होकर वहाँ से जाने लगा। वेरा उसके पास आकर पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। वो कहता है कि पता नहीं, इन दिनों में काफी परेशान हूँ और कोई मेरी बात नहीं सुन रहा। मुझे खुशी है कि तुमने मेरी परेशानी को समझा। लेकिन वेरा एयरबड्स लगाकर फोन पर बात कर रही थी और विली को नजरअंदाज करके कमरे में चली जाती है। विली भी अपने कमरे में जाकर बेड पर सोने लगता है, मगर उसका बेड वहाँ नहीं था, जिस वजह से वो जमीन पर गिर गया। उसके कमरे में चार्ली का पालना रखा हुआ था। वो रोक्स से पूछता है कि आखिर आपने मेरे कमरे के साथ क्या किया और मेरा बेड कहाँ है। वो कहते हैं कि चार्ली को शांत जगह में सोना पसंद है, इसीलिए हमने उसे तुम्हारा रूम दे दिया। तुम कुछ दिनों के लिए मेरे ऑफिस में रह सकते हो। विली को इससे काफी गुस्सा आता है। रोक्स कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि ये सब काफी जल्दी हो रहा है, पर बदलाव जरूरी है और अब तुम्हें बड़ा भाई बनकर अपनी जिम्मेदारियां समझनी होगी। विली कमरा बदलने से जरा भी खुश नहीं था, क्योंकि सिर्फ एक वही जगह थी जहाँ उसे अच्छा लगता था और वो भी उसके हाथ में चली गई। उसके पास कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो रोक्स के ऑफिस में रहने लगा। वो चार्ली के साथ खेलने की कोशिश करता है, पर वो अभी 3 हफ्तों का बच्चा था और कुछ खास चीजें नहीं कर पाता, जिस वजह से विली काफी निराश हो गया। वो मीरा के पास जाकर उससे बात करने लगता है। चार्ली अपने मैजिक की मदद से बॉल्स को हवा में उड़ाने लगा, पर विली के पास आते ही वो मैजिक का इस्तेमाल करना बंद कर देता है। रात में विली को नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए वो रोक्स की इन्वेस्टिगेशन को देखने लगा। रात भर सारे पहलुओं को देखकर उसे समझ में आ जाता है कि अगली चोरी कहाँ होने वाली है और वो अपने डेट को इस बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन रोक्स उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते और उसे नजरअंदाज करके वहाँ से चले गए। विली अपना बैग पैक करके अकेले चोरों को रोकने के लिए जाने लगता है, पर मीरा उसे चार्ली को भी अपने साथ घुमाने के लिए भेज देती है। विली चार्ली को लेकर एक फैक्ट्री में आ गया। वहाँ इन्फीरियो के आदमी कंटेनर से सामान चुराकर उन्हें अपने ट्रक में लोड कर रहे थे। विली उनकी वीडियो बनाने लगा, पर चार्ली नींद से उठकर रोने लगता है, जिसकी वजह से लोगों को उसके बारे में पता चल गया और एक आदमी उस पर हमला करने के लिए आता है। लेकिन चार्ली अपने मैजिक की मदद से उस आदमी को दूर गिरा देता है और अचानक एक कंटेनर के ऊपर पहुंच गया। 2 आदमी गन लेकर विली के पास आते हैं, पर चार्ली उन्हें खिलौना समझकर उनकी गन्स को दूर फेंक देता है, यहाँ तक कि अपनी पावर्स से एक कंटेनर को उसकी जगह से हिला देता है। दूसरा आदमी लोड क्रेन से उस पर हमला करने लगता है, पर चार्ली क्रेन को पकड़कर दूर फेंक देता है। वो आदमी बहुत ही ज्यादा डर गए थे और अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। चार्ली की सुपर पावर्स देखकर विली के होश उड़ गए। एंटोन अपनी चेयर के छोटे होने से काफी परेशान था और उसकी पूरी मेहनत बर्बाद हो चुकी थी। तभी फैक्ट्री में चोरी कर रहे 2 आदमी वहां आकर बताते हैं कि एक छोटे से बच्चे ने हमें पीटकर फैक्ट्री से भगा दिया। तुम यकीन नहीं करोगे, पर उसकी उम्र सिर्फ 1 महीना होगी। एंटोन सोचता है कि अगर मुझे वो बच्चा मिल जाए तो मैं उसे चेयर पर बिठाकर उसकी पावर निकाल सकता हूँ। बस अब मुझे उसे ढूंढना होगा। दोनों आदमियों को लगता है कि एंटोन को उसकी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा, इसीलिए वो इन्फीरियो के पास जाने लगते हैं, पर एंटोन ने उन्हें रोक दिया। वो कहता है कि आखिर तुम इन्फीरियो से क्या कहोगे कि तुम एक छोटे से बच्चे से डरकर आ गए। इस तरह वो तुम्हें सजा देगा, इसीलिए तुम दोनों उसे कुछ मत बताओ। मैं जल्दी उस बच्चे को ढूंढ लूंगा। दोनों आदमी वहाँ से चले जाते हैं। एंटोन जॉन को लेकर उसी जगह पर चला गया जहाँ मैजिकल डस्ट आई थी। वो आसपास देखने लगता है और वहाँ उसे हॉस्पिटल मिल गया। वो छिपकर हॉस्पिटल के कंप्यूटर से चार्ली की इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं। तभी नर्स वहाँ जाती है, पर दोनों बहाना बनाकर वहाँ से चले गए। वहीं एक्सोस्केलेटन सूट डिफेंसिव कंपनी का मेंबर पुलिस को एक्सोस्केलेटन सूट और गन दिखाकर कहता है कि इस वक्त चोर बहुत एडवांस हो चुके हैं और उन्हें रोकने के लिए पुलिस को भी एडवांस होना पड़ेगा, जिसके लिए हमारी कंपनी ने ये स्पेशल सूट और गन बनाई है। फीमेल ऑफिसर बिना कुछ सोचे कंपनी के साथ डील करने के लिए मान जाती है। दूसरा ऑफिसर कहता है कि आखिर हम बिना कुछ सोचे समझे 39 बिलियन की डील नहीं कर सकते। वो कहती है कि अगर हमने जल्दी कोई
कदम नहीं उठाया तो मुझे डर है कि हम उन चोरों को नहीं रोक पाएंगे, इसीलिए हमें डील कर लेनी चाहिए। एक ऑफिसर स्पेशल गन को छूने की कोशिश करता है पर उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगा और वो बेहोश हो जाता है। कंपनी मेंबर बताता है कि गन में एंटी थीफ मोड है, जिसके चलते कोई भी इसे चोरी नहीं कर सकता। जिसे गन के बारे में पता होगा सिर्फ वही इसे इस्तेमाल कर सकता है। सारे ऑफिसर्स फैसला लेते हैं कि शुरुआत में हम एक्सोस्केलेटन सूट की पावर का टेस्ट लेंगे। अगर ये चोरों को रोकने में काम आए तो हम कंपनी के साथ डील कर लेंगे। विली चार्ली को घर पर लेकर जाता है और अब चार्ली बोलने लगा था, जिससे विली के होश उड़ गए। मीरा चार्ली के कपड़े बदलना चाहती थी पर विली उन्हें मना करके चार्ली को अपने रूम में ले गया। वो कहता है कि तुम्हारे पास सुपर पावर्स है और तुम एक सुपर हीरो हो, पर हम किसी को इस बारे में नहीं बता सकते वरना बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। और याद रहे तुम मेरे अलावा किसी के सामने बोल नहीं सकते। चार्ली पूछता है कि आखिर मैं लोगों के सामने क्यों नहीं आ सकता और सुपर हीरो क्या होता है। विली कहता है कि 1 महीने का बच्चा बोल नहीं सकता और अपनी पावर से कंटेनर नहीं उठा सकता। अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो मुझे डर है कि साइंटिस्ट तुम्हें लैब में ले जाकर तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो ड्राइंग बनाकर उसे सुपर हीरो के बारे में बताने लगता है, मगर चार्ली काफी थक चुका था और उसे नींद आ गई। विली कहता है कि मेरे भाई के पास सुपर पावर्स है और मेरे पास कुछ नहीं, इसका मतलब मैं उसका साइड किक हूँ। वॉल पर लगे पोस्टर में साइड किक जिंदा हो गया। वो पूछता है कि आखिर साइड किक होने में क्या बुराई है। हीरो भी जिंदा होकर कहता है कि तुम हमेशा परेशान रहते हो, अब तुम्हें अपने छोटे भाई के पीछे खड़ा रहना होगा और तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, मगर मेरे पास एक तरीका है जिसकी मदद से तुम खुद आगे बढ़ सको। मैं जानता हूँ कि तुम अपने पापा की तरह एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हो और तुम्हारे पास दिमाग भी है, पर तुम अपने कमजोर शरीर के साथ कुछ नहीं कर पाओगे। जो भी मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हें वो सब अपनी बुक में लिखना है। मैं हमेशा चार्ली की पावर्स को राज बनाकर रखूंगा और उसका भरोसा जीतकर उसकी शक्तियों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करूंगा। वो मुजरिमों को रोकेगा पर उसका सारा क्रेडिट मैं अपने नाम कर लूंगा और उसे कभी आगे नहीं बढ़ने दूंगा। अगले दिनों चार्ली की पावर्स का पता लगाने के लिए उसे एक बिल्डिंग के ऊपर ले जाता है। वो उसे एक टी शर्ट देता है जिस पर साइड किक का एस लिखा हुआ था और उसने मास्टर नाम की टी शर्ट पहनी हुई थी। चार्ली को भूख लग रही थी और वो रोने लगा। विली उसे शांत करके दूध पिलाने लगता है। एंटोन दूर से उन पर नजर रख रहा था। वो जॉन को एक लिक्विड देकर कहता है कि इस लिक्विड की मदद से हम उस बच्चे को कमजोर करेंगे और उसे चेयर में बिठाकर उसकी पावर निकाल लेंगे। जॉन उस लिक्विड को पी लेता है जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया और यहाँ तक कि वो बोल भी नहीं पाता। एंटोन उसे अपनी लैब में ले जाकर एंटीडोट देता है। तभी इन्फीरियो वहाँ गया। वो कहता है कि तुम्हें भीड़ वाली जगह पर एक बॉम्ब फिट करना होगा ताकि पुलिस हमारे स्पेशल सूट का इस्तेमाल करके तुम्हें रोक सके। इस तरह हमारी कंपनी को हमेशा के लिए डील मिल जाएगी। एंटोन कहता है कि मेरी जगह पर जॉन ये काम करेगा। लिक्विड की वजह से जॉन बोल नहीं पा रहा था और इन्फीरियो से बॉम्ब फिट करने के लिए कह देता है और वहाँ से चला गया। चार्ली को एक गार्बेज ट्रक दिखाई देता है जिस पर फैक्ट्री में खड़े ट्रक की तरह मार्क बना हुआ था। वो ट्रक का पीछा करने के लिए जाने लगता है पर उनके सीनियर्स वहाँ आकर उसे परेशान करने लगे। चार्ली एक सीनियर का नाक पकड़कर उसे उठा कर पटकता है जिससे डरकर वो तीनों वहाँ से भाग गए। पर इस बीच वो ट्रक भी वहाँ से चला गया। चार्ली विली को अपनी गाड़ी में बिठाकर तेजी से ट्रक का पीछा करने लगता है। कौन था यू? क्या था यू? ट्रक पर चढ़ते हुए विली गिरने वाला था पर चार्ली ने उसे बचा लिया। दोनों एक गार्बेज डंप यार्ड में पहुंच जाते हैं पर वहां कुछ भी अजीब या खुफिया ठिकाने जैसा नहीं था। तभी उसे वही ट्रक दिखाई देता है जो फैक्ट्री में मौजूद था। उसका पीछा करते हुए एक गेट के पास पहुंच गए। विली गेट नहीं खोल पा रहा था पर चार्ली अपनी पावर की मदद से गेट को धक्का मारकर साइड में कर देता है। विली को वहाँ बहुत सारे एक्सोस्केलेटन सूट मिलते हैं और वो एक सीक्रेट लैब में पहुंच गया। अचानक जॉन 2 आदमियों के साथ वहाँ आता है। उन्हें देखकर विली चार्ली को लेकर छिप गया। जॉन उन आदमियों के साथ एक बम लेकर जा रहे थे लेकिन तभी चार्ली को अपनी मॉम की याद आने लगती है और वो जोर जोर से रोने लगा। दोनों आदमियों ने उन्हें देख लिया और वो उन्हें पकड़ने के लिए उनका पीछा करने लगते हैं। उनसे बचने के लिए विली चार्ली को लेकर एक गटर पाइप से बाहर निकल गया। दोनों आदमी भी उसका पीछा कर रहे थे पर विली चार्ली को लेकर छिप गया। दोनों आदमी को उनके बारे में कुछ पता नहीं चलता और वो चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। उनके
के जाते ही रोक्स वहाँ गया। वो विली और चार्ली को कार में बिठाकर घर ले जाने लगता है। विली कहता है कि मैंने चोरों का ठिकाना ढूंढ लिया और हम उन्हें पकड़ सकते हैं, पर रोक्स उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। उसने एक जो स्केलेटन सूट पहना हुआ था और विली उसके बारे में पूछता है। रोक्स बताता है कि मुझे 100 स्केलेटन सूट के टेस्ट के लिए चुना गया है। अगर मैंने चोरों को पकड़ लिया तो हम कंपनी के साथ डील करके उनके सारे सूट खरीद लेंगे। विली को समझ में आ गया था कि चोर पुलिस को बेवकूफ बनाने के लिए ये एक्सो स्केलेटन सूट बेच रहे हैं ताकि वो पुलिस को अपने काबू में कर सके। वो रोक्स को सब चीजें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रोक्स को रेडियो पर खबर मिलती है कि एक मास्क पहने आदमी ने एम्यूजमेंट पार्क में बम लगा दिया। रोक्स उसे पकड़ने के लिए तुरंत एम्यूजमेंट पार्क में चला गया। वो विली और चार्ली को कार में बैठे रहने के लिए कहता है और खुद पार्क के अंदर चला गया। चार्ली विली से कहता है कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम अपने बारे में सोचे बिना आगे बढ़ने में मेरी मदद कर रहे हो, इसीलिए मुझे तुम बहुत पसंद हो और मैं बड़ा होकर तुम्हारी तरह बनना चाहता हूँ। ये सब बातें सुनकर विली को अपनी गलती का एहसास होता है। वो चार्ली को बताना चाहता था कि मैं तुम्हारी पावर का इस्तेमाल करके खुद एक सुपर हीरो बनना चाहता हूँ, परंतु रेडियो पर उसके फादर हेडक्वार्टर को एम्यूजमेंट पार्क में बम होने की खबर दे रहे थे, जिसे सुनकर वो चार्ली को अपने साथ चलने के लिए कहता है। मगर रोक्स ने उन्हें कहीं भी जाने से मना किया था, तो चार्ली साथ आने से मना कर देता है। इसीलिए विली अकेले ही पार्क के अंदर चला गया। जॉन ने मास्क पहनकर राइड के नीचे बॉम्ब फिट कर दिया था और राइड में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए थे। जॉन के पास गन थी और रोक्स अपनी गन गाड़ी में भूल गया था। वो अपनी गन लेने के लिए अब जाता है, मगर एंटी थीफ मोड ऑन होने की वजह से उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और वो बेहोश होकर सीट पर गिर गया। चार्ली उसे उठाकर पटकता है और उसके अंगूठे को काटने लगा, जिससे रोक्स को होश आ जाता है और वो गन लेकर पार्क के अंदर चला गया। विली राइड के पास जाकर बॉम्ब को देखने लगता है और बॉम्ब में सारे वायर से नहीं जुड़ रहे थे, जिससे वो समझ जाता है कि बॉम्ब एक्टिवेट नहीं किया गया, बस उसमें एक टाइमर चल रहा था। तभी रोक्स वहां जाता है और वो स्पेशल गन से जॉन को शूट कर देता है। विली बाथरूम के पास छिप रहा था और जॉन बाथरूम से जा टकराया, जिसकी वजह से विली बाथरूम में बंद हो जाता है। रोक्स बॉम्ब से एक वायर निकाल देता है, जिससे टाइमर बंद हो गया और सब लोगों को लगता है कि उसने बॉम्ब डिफ्यूज कर दिया, इसीलिए सब उसकी तारीफ करने लगते हैं। रोक्स न्यूज में चार्ली को सुपर चार्ली कहकर बुलाता है क्योंकि उसकी मदद से वो बेहोश से उठ गया। विली की बाथरूम से बाहर निकलने की वीडियो भी न्यूज पर चल रही थी, जिस वजह से उसके साथी स्टूडेंट्स उसका मजाक बनाते हैं। एंटोन उसके पास आकर कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे भाई के पास सुपर पावर्स है और अब तुम्हें उसके पीछे खड़े होने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें भी सुपर पावर्स दिला सकता हूँ, तुम बस मेरे पास आ जाना। वो उसे अपना कार्ड देकर वहाँ से चला जाता है। रोक्स को ऑफिसर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलने वाला था और पुलिस फोर्स एक्सो स्केलेटन सूट के लिए कंपनी के साथ डील करने के लिए भी मान गई। विली चार्ली के पास जाकर उसे बताता है कि पार्क में जो बॉम्ब था उसे पूरी तरह से एक्टिवेट नहीं किया गया। वो चोर सिर्फ अपने बनाए हुए 100 स्केलेटन सूट्स को बेचने के लिए ये सब कर रहे हैं, पर डैड को मेरी बात समझ नहीं आ रही। चार्ली विली की बुक लेकर उसे देखने लगा। वो उन बातों को भी पढ़ लेता है जो सुपर हीरो के कहने पर विली ने लिखी थी। चार्ली को इससे बहुत बुरा लगा। वो कहता है कि मैं तुम्हें अच्छा समझता था, पर तुम मेरा इस्तेमाल करके खुद महान बनना चाहते थे। विली उसे समझाने की कोशिश करता है, पर चार्ली अपनी पावर की मदद से उसे कमरे से बाहर फेंक देता है। विली को इससे काफी गुस्सा आता है। सुपर हीरो दोबारा उसे चार्ली के खिलाफ भड़काने लगा। साइड किक विली को समझाने के लिए आता है, पर सुपर हीरो ने उसे मारकर भगा दिया। वो विली को एंटोन का कार्ड देकर उसके पास जाने के लिए कहता है। उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था और वो एंटोन के पास चला गया। वो पूछता है कि क्या तुम्हें सच में सुपर पावर्स मिल जाएगी, पर इससे चार्ली को कुछ नहीं होना चाहिए। एंटोन कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं चार्ली को कुछ नहीं होने दूंगा, तुम बस उसे ये लिक्विड पिला देना। विली चार्ली के रूम में चला गया और वो सो रहा था। विली को लग रहा था कि सुपर पावर्स आने के बाद वो सिटी को बचा सकता है और उसने चार्ली को लिक्विड पिला दिया। कुछ वक्त बाद वो चार्ली को उठाने की कोशिश करता है, पर अब वो बोल नहीं पा रहा था। विली इससे काफी घबरा गया। वो एंटोन के पास मदद मांगने के लिए चला गया। एंटोन कहता है कि वो लिक्विड धीरे धीरे असर करेगा, सबसे पहले वो बोलना बंद कर देगा और वो पूरी तरह से एक बेबी बन जाएगा। मैंने जानबूझकर ये सब किया और अब मैं उसे ठीक नहीं करने वाला। गुस्से में आकर विली उस पर हमला करने की कोशिश करता है, पर एंटोन ने उसे अपनी वैन में लॉक कर दिया और वो लेमोजिन लेकर रोक्स के घर से बाहर चला जाता है, क्योंकि आज रोक्स को अवार्ड मिलने वाला था और एंटोन उसकी फैमिली को लेने के लिए आता है। वो चार्ली को अपने साथ आगे की सीट पर बिठा लेता है और उन्हें लेकर अवार्ड सेरेमनी में जाने लगा। विली वैन के सनरूफ से निकलकर वहां जाता है, मगर एंटोन को उसके बारे में पता चल गया था और वो लेमोजिन की मदद से उसकी साइकिल को टक्कर मारकर वहां से चला जाता है।
विली की साइकिल टूट गई थी और वो बैठकर रोने लगा। तभी उसके सीनियर वहां आ गए। चार्ली ने उन्हें काफी बुरी तरीके से पीटा था, इसीलिए वो विली को अपनी साइकिल उधार दे देते हैं। विली तेजी से लेमोजिन के बराबर चला गया। वो चार्ली को अपनी सुपर पावर इस्तेमाल करने के लिए कहता है, मगर वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका था और उसे नींद आ जाती है। एंटोन विली को लेमोजिन से दूर करके जल्दी अवार्ड सेरेमनी में पहुंच जाता है, पर विली अकेला होने की वजह से सिक्योरिटी गार्ड विली उसे अंदर नहीं जाने देता। एंटोन चार्ली का ध्यान रखने के बहाने उसे किचन में लाकर उस चेयर पर बिठा देता है। विली खिड़की की मदद से अंदर आ गया था, पर वो चार्ली को चेयर से नहीं उठा पाता। एंटोन चेयर को कंप्यूटर से कनेक्ट करके चार्ली की बॉडी से मैजिकल डस्ट का लिक्विड निकाल देता है, लेकिन तभी इन्फीरियो वहां आ गया। उसे लग रहा था कि एंटोन कॉफी पी रहा है, इसीलिए वो भी कॉफी मांगता है, पर एंटोन ने उसे कॉफी देने के बजाय उसे पी लिया। उसे लग रहा था कि उसके पास भी सुपर पावर्स आ चुकी है और वो इन्फीरियो को पंच मारता है, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि विली ने लिक्विड की जगह कॉफी रख दी थी। इन्फीरियो को काफी गुस्सा आ रहा था और वो एंटोन को एक कमरे में बंद कर देता है। वो अपना सूट डीएक्टिवेट करके वहां से चला गया और विली को उसकी असलियत पता चल जाती है। वो मैजिकल लिक्विड पीने वाला था, लेकिन फिर उसे चार्ली के साथ बिताए हुए सारे पल याद आते हैं और वो उसे ही मैजिकल लिक्विड पिला देता है। उसकी पावर से वापस आने में वक्त लग रहा था, इसीलिए विली पुलिस को एक्सोस्केलेटन सूट कंपनी के साथ डील करने से रोकने के लिए चला गया। वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर लेकर रॉक्स से कहता है कि अगर आपने डील कर ली तो आप चोरों का फायदा करवाएंगे। आपने जिसे पकड़ा था वो सिर्फ एक प्यादा था, असली विलेन इन्फीरियो है। फीमेल ऑफिसर पूछती है कि आखिर तुम किस इन्फीरियो की बात कर रहे हो। विली कहता है कि इन्फीरियो और कोई नहीं बल्कि तुम खुद हो। सब लोग जोर जोर से हंसकर विली का मजाक उड़ाने लगे, मगर असलियत में फीमेल ऑफिसर ही इन्फीरियो थी। वो मेन एक लड़की थी, पर मैजिकल डस्ट मिलने के बाद से वो अपने सुपर हीरो सूट के अंदर रहने लगी और उसके सूट में वॉइस चेंजर भी लगा हुआ था, जिस वजह से आज तक किसी को पता नहीं चल सका कि वो एक औरत है। विली फीमेल ऑफिसर के बेड को टच करता है, जिसकी वजह से उसका सूट एक्टिवेट हो गया और वो सूट के अंदर चली जाती है। उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो विली पर हमला करने लगी। रॉक्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, मगर इन्फीरियो ने दूर फेंक देती है। सब डरकर वहां से भागने लगे, पर इन्फीरियो अपनी पावर से सारे दरवाजे बंद कर देती है और उसने लाइटिंग की मदद से उन सभी के फोन भी खराब कर दिए ताकि कोई मदद ना बुला सके। वो विली से कहती है कि एक्सोस्केलेटन सूट की मदद से मैं पुलिस को अपने कंट्रोल में कर लेती। इस तरह अच्छाई और बुराई दोनों मेरे काबू में होती, पर तुमने मेरी सारी मेहनत बर्बाद कर दी, इसीलिए अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो विली को आसमान में ले जाकर छोड़ देती है, लेकिन तभी चार्ली ने वहां आकर उसे पकड़ लिया। इन्फीरियो वहां आकर कहती है कि मैं काफी वक्त से अपनी तरह सुपर पावर वाले इंसान को ढूंढ रही थी, पर मेरे सामने एक बच्चा आ गया, इसे मैं आसानी से हरा सकती हूँ। तभी चार्ली उस पर हमला करके उसे बिल्डिंग से बाहर निकाल देता है। इन्फीरियो एक बेल से उस पर हमला करती है, पर चार्ली ने डायमेंशनल पोर्टल की मदद से इन्फीरियो पर ही बेल से हमला कर दिया, जिसकी वजह से वो दोबारा बिल्डिंग में जा गिरी। वो मीरा और रॉक्स को पकड़कर जमीन पर फेंक देती है, पर चार्ली ने उन्हें एनर्जी बॉल के अंदर बंद करके गिरने से बचा लिया। मौके का फायदा उठाकर इन्फीरियो लेजर से अटैक करके उसकी हालत खराब कर देती है। विली उसे रोकने की कोशिश करता है, पर इन्फीरियो ने उसे दूर गिरा दिया। घायल होने की वजह से चार्ली अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। इन्फीरियो अपनी नई पावर्स से उस पर हमला करती है, लेकिन तभी एंटोन एक ट्रे चार्ली के सामने फेंक देता है। ट्रे से इन्फीरियो का अटैक टकराकर उसके ऊपर आ गया, जिसकी वजह से उसकी हाइट चार्ली जितनी हो जाती है। फिर भी वो अपने पावर की मदद से एंटोन को मारने लगी, मगर विली को चेयर वहां लेकर आ गया और चार्ली इन्फीरियो को धक्का मारकर चेयर पर बिठा देता है। विली ने चेयर को ऑन कर दिया था और इन्फीरियो के शरीर से मैजिकल लिक्विड निकलकर एक कप में इकट्ठा हो जाता है। पुलिस इन्फीरियो को एक पिंजरे में बंद कर देती है। सब लोग चार्ली और विली के लिए तालियां बजाकर उनकी तारीफ करते हैं। एंटोन मैजिक लिक्विड लेने वाला था, पर विली ने उसे रोक दिया। चार्ली अपनी हिप्नोटाइज पावर का इस्तेमाल करके वहां मौजूद लोगों को सारी चीजें बुला देता है, पर विली ने अपनी आंखें छिपा ली थी, जिस वजह से उसे सारी चीजें याद रहती है। वो अपनी मॉम को ये सब बातें एक कहानी की तरह बताता है और मीरा सुपर चार्ली नाम की एक बुक लिखती है। वो बुक बहुत ही ज्यादा फेमस होती है, जिसकी खुशी में मीरा ने घर पर एक पार्टी रखी। चार्ली विली से बातें कर रहा था, पर विली को उसकी बातें समझ नहीं आती। उन्हें लगता है कि वो सिर्फ दूसरे बच्चों की तरह बड़बड़ा रहा है। इसी के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।